राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी कि जो व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसको राम के नाम का गुणगान करना चाहिए। अगर वो इस संसार में जन्म लेकर के राम के नाम का गुणगान नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। और वैसे व्यक्ति क्या होते हैं? बिखू खावे बिखू बोले, कि अगर मुख से ईश्वर का नाम नहीं बोलता है तो इसका अर्थ यह है कि जो वह बोलता है वह विष के समान है, जो वो खाता है विष के समान है। बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निःफलु मति भ्रमना, और वह उसका मन मस्तिष्क भ्रष्ट के समान हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, मन मस्तिष्क उसका भ्रष्ट हो जाता है और वह जहां तहां भटकते ही जीवन भर रह जाता है। समझ में बात आई? पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, कहने का मतलब है कि किताब पढ़ लिया, उसका वर्णन कर रहा है, ये सब बेकार है। यानी कि ईश्वर के लिए पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, ले लिए पुस्तक किताब ले लिए और पढ़ रहे हैं, ईश्वर का जो चालीसा वगैरह होता है, जो मंत्र उच्चारण होता है उसको पढ़ रहे हैं, ये सब इनके नज़र में बेकार था। कि संधिया कर्म निकाल कर है कि साँझ को या सुबह में, वैसे कि सुबह का नहीं बात करी गई है, कि संध्या में जब साँझ में लोग आरती वगैरह करता है, धूप दीप वगैरह दिखाता करता है, ये कर्मकांड होते हैं। ये कर्मकांड जो शाम को कर रहे हैं लोग, या किताबों से पढ़ करके रचना को वर्णन कर रहे हैं, ये सब इनके नज़र में बेकार समझा जाता था। इनके अनुसार ये सब क्या है? बेकार है। कि बिनु गुरुस पद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। कि बिना गुरु के कृपा के, यानी बिना ईश्वर के कृपा के कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा से, यानी ईश्वर का आराधना नहीं करता हो, नाम जप नहीं करता हो, तो वह इसी जीवन में उलझ करके मर जाएगा, यानी उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी मुक्ति का मार्ग इन्होंने सिर्फ एक ही बताया, और वह क्या बताया? नाम जप करना। कर्मकांड को व्यर्थ बताया है, यानी कि धूप दीप दिखाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इनके नज़र में ये सब व्यर्थ था, बेकार है ये सब। ठीक है। दंड कमंडल सीख सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। क्या करते हैं लोग? कि लोग दंड ले लेते, डंडा, कमंडल, सीखा धर लेते हैं, चोटी क्या होते ना, टिकी, सीखा कहते हैं उसको, सीखा रख लेते हैं, सूती वस्त्र पहन लेंगे, सूत में जनेऊ, है ना, धोती धारण कर लेंगे, और जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ भ्रमण करते रहेंगे। ये समझो एक प्रकार से जो कर्मकांडी व्यक्ति हैं उनके ऊपर इनका कटाक्ष है, उनको वो गलत साबित करने के लिए कुछ कुछ अपना बोल रहे हैं। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परै। कि ऐसे व्यक्ति, कर्मकांडी व्यक्ति ईश्वर का नाम लेते हैं और अपना पैर पूजवाते हैं, मतलब अपने आप को पूजवाते हैं ईश्वर का नाम ले करके कि हम ईश्वर हैं। लेकिन जब तक वो लोग खुद नाम जप नहीं करेंगे ईश्वर का, तब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी वो जो कर रहे हैं सो गलत कर रहे हैं, उन्हें भी मुक्ति पानी होगी तो वैसे ही करना होगा, नाम जप ही करना होगा। ठीक है। कि ईश्वर जो है हमारे अंदर निवास करते हैं, उन्हें हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और जप उनको वैसे ही करनी है। ठीक है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। इन्हीं लोगों की रचना है। ठीक है ना, कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। वो काबा मुस्लिम लोगों का धार्मिक स्थल है, कैलाश जहाँ शिवजी निवास करते हैं। ये सब को उन्होंने कर्मकांड को व्यर्थ बताया, बोला ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कर्मकांड है, ये सब का लेना देना नहीं है। ठीक है। ठीक है, माना कि बहुत लोग ऐसे ही नाम से, ईश्वर के नाम लेकर के कुछ अपना पेट पाल लेता है।
लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अंदर में बहुत आस्था भी होती है, वो मन से करते भी हैं, और ये नहीं कि सिर्फ मन से करते हैं तो ईश्वर के लिए करे और समाज के लिए नहीं करे। वैसे लोग हैं जो समाज के लिए भी करते हैं, ईश्वर की भी भक्ति करते हैं, तो वो तो ठीक ठाक है, वैसा करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और समाज में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, लोगों को गाली देना, मारना, किसी का हड़प लेना गलत चीज़ है। लेकिन अगर हम ईश्वर की भक्ति कर ही रहे हैं, वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं और समाज का भी भला कर रहे हैं, तो फिर इससे बेहतर और क्या होगा? बेहतर चीज़ है। लेकिन उनकी सीधी मानसिकता इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा को मोड़ करके, जटा मतलब बड़ा बड़ा हो गया था, बना करके मोड़ करके रख लिए, उसको मुकुट के समान बना लिए, मतलब इस पे बना लिए। तो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अब शरीर में पूरा क्या लगा रहे हैं? भस्म लगा रहे हैं। वसन, वसन यानी कपड़ा, वसन छोड़ तन नगन भया, कि कपड़ा छोड़ दिया और नग्न अवस्था में रहने लगा, भस्म लगा लिया और क्या रख लिया? क्या रख लिया? जटा। जटा को किस समान से? ऊंचाई तक, बड़ा जटा है तो बांधेगा तो ऊंचा हो जाएगा, तो उसको किस समान? कैसे समान? कभी समान? ताज के समान, मुकुट के समान। हाँ, ताज देखो शब्द से ही है वही चीज, है वही चीज, लेकिन शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मुकुट संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना, और उसका अर्थ आप अलग वे में लगाइएगा, ताज का अर्थ एक अलग वे में लगाइएगा। राजा महाराजाओं के बच्चों के सर जो माथे पे होता है उसको हम ताज कहते हैं, लेकिन जो ईश्वर के माथे पे होता है उसको हम मुकुट कहते हैं। होता वही है, लेकिन शब्द का अलग अलग हम लोग अर्थ निकालते हैं, है वही लेकिन अर्थ अलग अलग निकालते हैं। क्या कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ तन नग्न भया, कि वैसे लोग जो शरीर में कपड़ा छोड़ करके नग्न हो गया, भस्म लगा रहा है, मुकुट, जटा को मुकुट के समान धारण कर लिया। जेते जिया अजंत जल थल, कि जैसे जिया मतलब जीव, जंत यानी जंतु, जल हो गया, थल सरफेस एरिया जहाँ हम लोग रह रहे हैं, कि वैसे लोग, जैसे जो लोग के बारे में बताया गया कि वैसे लोग विजीव जंतु जो जल थल में निवास करने वाले हैं, महियल जत्र तत्र तु सरब जिया, वैसे ही करके उनकी जिंदगी चली जाती है और उनकी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है, कुछ मिलता उनको उससे नहीं है। अब क्या मिलता है, इसके लिए तो उनको पहले उस जीवन में जाना होगा, तभी तो मालूम चलेगा। मिर्ची खाने पे तीखा लगता है और मिठाई खाने पे मीठा लगता है, ये हम खाएंगे तभी तो मालूम होगा ना। अगर हम मिर्च खइबे नहीं किए हैं और उसके बारे में जो मन में आया हम वो कह दिए, तो फिर ये उचित नहीं है। इसका मतलब या तो आप परिपूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं या तो आपको ज्ञान की कमी है। और ऐसा कहा जाता है कि संसार में ज्ञानी कोई नहीं है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कमी ही है, ठीक है। क्योंकि जो इस मृत्यु लोक पे जन्म लिया है उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर है, परिपूर्ण कोई नहीं है। इसका मतलब सही मायने में ज्ञानी कोई नहीं है, 100% जो होता है सो। तो इसका यह मतलब हुआ कि हम वे को छोड़ दे, किसी पर कटाक्ष करने से बेहतर है। मान लो मैं मीठा खाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तीखा नहीं खाता, मैं मीठा खाने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं जो मीठा खाता हूँ मैं उससे मतलब रखूंगा। अब ये मैं क्यों कहूँ कि तीखा नहीं खाना चाहिए, तीखा गड़बड़ है, वो गलत चीज है, मैं कहने वाला कौन होता हूँ? Who am I to say about anything? जो जिस वे में हमको जीना है उस वे में हम जिएंगे। हमको क्या मतलब बनता है कि ये गलत है और यही सही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है जीवन जीने का तरीका, लेकिन अगर ये कहें कि यही जीवन जीने का एकमात्र तरीका है तो ये कहना मेरा गलत है। ये नहीं कि हम यहाँ पे इनको गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, नहीं, ये मेरी अपनी सोच है, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नाम नानक झोली पिया, कि जैसे जिस प्रकार गुरु नानक जी राम के नाम का घोल पी लिए, राम के नाम का रस पी लिया, यानी कि उनके जप माला का गुणगान करने लगा और इनकी जीवन धन्य हो गई। यानी ऐसे ही ये करने की सलाह लोगों को देते हैं। ये इन्होंने कर्मकांड को व्यर्थ बताया, कर्मकांड को
व्यर्थ बताया, यानी कि चढ़ावा, धूप, माला, जप करना ये सब बेकार बताया इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ ईश्वर का क्या करना है, गुणगान करना है, उनका नाम जप करना है। उन्होंने बस इसी चीज को बल दिया है। ठीक है, अब मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरे उम्र के जितने भी लोग होंगे मेरे जैसे तुम्हारे लिए सेम टू सेम नहीं हो सकते हैं। तुम मुझे जहां देखोगे प्रणाम करोगे, इसका क्या मतलब है? सबको देखकर प्रणाम थोड़ी करोगे, मेरे उम्र के लोगों को, मेरे दोस्तों को भी प्रणाम नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो तुम्हारे नजर में मेरी एक अलग औदा होगी, मेरे दोस्तों की एक अलग औदा होगी, उनका रेस्पेक्ट बड़ों के लिए होगा, लेकिन तुम्हारा मेरे प्रति सिर्फ बड़े के लिए रेस्पेक्ट नहीं होगा। एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में तुम्हारा एक अलग रेस्पेक्ट होगा। वो दोनों है उसमें सम्मिलित। सेम उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति हम कर रहे हैं तो इसमें हमारी आस्था अलग अलग प्रकार की हो जाती है। अब कालिदास जो खाते थे वही देवी को चढ़ाते थे। काली का दास यानी कालिदास, काली जी का दास यानी कालिदास, नाम कुछ और था, कालिदास नाम पड़ गया क्योंकि वो काली के दास थे। जो खाते, रोटी खाते रोटी चढ़ाते, खिचड़ी खाते खिचड़ी चढ़ाते, चावल दाल सब्जी खाते चावल दाल सब्जी चढ़ा देते, लेकिन मन उनका शुद्ध था। और ऐसा 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 माना जाता है कि कालिदास को साक्षात काली जी दर्शन दिए थे। समझ में रही बात? तो कहने का मतलब है कि तो वो भी तो कर्मकांड हुआ ही ना, चढ़ावा तो कर्मकांड ही हुआ, चाहे चावल चढ़ाए, चाहे हम फल चढ़ाए, चाहे हम लड्डू चढ़ाए, मेवा चढ़ाए, तो कर्मकांड ही हुआ ना। तो इसका मतलब कि उनके बारे में जो रचनाएं हैं वो गलत है रचना, तब तो वो गलत रचना हो गई, इनके अनुसार तो गलत रचना हो गई ना। फिर चलिए ये इसकी रचना एक पार्ट तो खत्म। गुरु नानक जी का पद जो है पहला, एक हम लोग ऊपर वाला पढ़ लिए पद, एक नीचे पद दिया हुआ है, दो पद है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में एक समान रहता हो, दुखी भी आया तो बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, और सुख भी आया तो बहुत ज्यादा सुख होने की उसको आवश्यकता नहीं है। यानी व्यक्ति एक समान रहता हो सुख दुख में। दो थप्पड़ मारेंगे तीनों को, तनी अलग अलग होकर बैठना, का तो गर्मी लागे थे एकदम चम्बुक लेखन चुपकल बारे। हाँ, जो नर दुख में दुख नहीं माने का अर्थ है कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में एक समान रहता हो। और वह व्यक्ति एक समान कब हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसको तकलीफ भी हो तो फर्क ना पड़े, और खुशहाली भी मिले तो उसे कोई बहुत ज्यादा खुश से कोई लेना देना नहीं, खुशहाली से भी कुछ कोई लेना देना नहीं है। तो वैसा व्यक्ति कौन हो सकता है? जिस पर ईश्वर की कृपा हो, वही हो सकता है। वही हो सकता है ना, जिसको फर्क ही ना पड़े। ठीक है ना? तो वैसे लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और उन्हीं लोगों को सच्चे मायने में मुक्ति मिलती है। बात समझ में आ गई? पढ़ते हैं कि सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कंचन माने सोना, कंचन माने सोना। कि सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कि उसको सुख से भी कोई लेना देना नहीं है, उसको डर भी नहीं लगता। ठीक है ना? स्नेह मिले मतलब दूसरों से प्रेम मिले ना मिले कोई लेना देना नहीं है, ना उसको सुख चाहिए, ना उसको दूसरे से कोई लगाव है, ना उसको लगाव चाहिए, ना ही उसको किसी से भय है। कंचन माटी जाने, कि जो व्यक्ति सोने को भी मिट्टी के समान समझता हो, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, ना ही उसे निंदा करने से और ना ही उसकी स्तुति करने से, यानी कि कोई उसकी निंदा करे यानी अपमान, और ना स्तुति उसका कोई गुणगान करे, उसको कोई लेना देना उससे नहीं है। वो नहीं कि कोई अब मतलब उसके बारे में कह रहा तो बहुत खुश हो गया, निंदा कर रहा तो दुखी हो गया, नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं है। लोभ मोह अभिमाना, कि लोभ मोह में भी लोभ मोह कोई लेना देना नहीं है, और उसको इस चीज से उसको अपने आप में कोई अभिमान भी नहीं है। अभिमान एक प्रकार का घमंड, यानी कि उसका कोई निंदा करे कोई स्तुति करे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई स्नेह से उसको लेना देना है, ठीक है, ना ही उसको किसी चीज से भय है,
ना लोभ है उसको, ना ही मोह है उसको, और साथ ही साथ उसको अभिमान भी नहीं, यानी घमंड भी उसको नहीं है। हरस शोक ते रहे नियारो। हरस माने सुख हो गया, खुशहाली हो गया, शोक मतलब दुखहाली हो गया, कि उसके पास सुख और दुख जैसे चीज तो आते ही नहीं हैं, उससे दूर रहते हैं। ना ही मान अपमाना, उसको मान सम्मान से भी कोई लेना देना नहीं है। वैसे लोगों पर ईश्वर की साक्षात कृपा होती है, ठीक है, और वैसे लोगों के ही सही मायने में ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है और उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, कि जो संसार रूपी यानी कि समाज में जो सामाजिक भाव है, सामाजिक लगाव है, यानी मोह और माया, इसको जो त्याग करके, आशा मनसा सकल त्यागी के, ये सब को वो त्याग करके इस संसार से परे हो गया। संसार से परे हो जाने का मतलब हो गया कि उसको इस संसार से कोई लगाव अब नहीं रहा, अपना पराया दुनिया संसार कोई लगाव नहीं, बस सिर्फ एक ईश्वर से लगाव उसे है और किसी से कोई लगाव नहीं है। कि आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, जिसको कि इस संसार के जो मोह माया काम क्रोध लोभ है सबको त्याग करके इस संसार से वो परे हो गया। गुरु कृपा जे ही नरपय किन्हीं तिन यही जगुति पिछानी। और ये सारा चीज किसको होता है, कैसा, ये जो हमने बताया कि जग संसार को छोड़ दिया, मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, सुख दुख में एक समान रहता हो, काम क्रोध मोह लोभ सामने उसके पास नहीं आता, ऐसे कौन लोग होते हैं? तो उसके लिए लिखा गया है कि गुरु कृपा जे ही नरपय किन्हीं तिन यह जगुति पिछानी। जगुति मतलब होता है उपाय, ठीक है ना, जगुति मतलब उपाय, जुगाड़, जुगति है ना, कि जिन पे ईश्वर की कृपा हो जाती है उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है ना, और उन्हें इनसे बाहर निकलने का, यानी कि लोभ मोह माया इन सबों से बाहर निकलने का, सुख दुख से बाहर निकलने का ये उपाय मिल जाता है। किसको? जो जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। और ईश्वर की कृपा कब होती है? ईश्वर की कृपा कब होती है? जब हम ईश्वर का नाम जप करते हैं। यानी ईश्वर का नाम जप करेंगे तो ईश्वर की कृपा हो जाएगी, और ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो हमें एक उपाय मिलेगा इन सबसे पार हो जाने का। यानी हमें क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कहने का मतलब हुआ जीवन मरण के चक्र से छुटकारा। उसी को क्या कहते हैं? मुक्ति। यानी कि हमें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इस संसार में हम जन्म नहीं लेंगे, नहीं मरेंगे, ईश्वर के चरणों में, ईश्वर में ही समाहित हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो इस संसार में जीव जंतु आदि सभी रूपों में जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेते रहेंगे और मरते रहेंगे। कब? जब हम कर्मकांड से सम्मिलित रहेंगे। और ईश्वर की कृपा कब होगी? जब हम जपमाला करेंगे, जब जप करेंगे, नाम लेंगे, तो हमें इन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगी। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। नानक अपने गुरु नानक जी अपने बारे में कहते हैं कि जैसे मैं लीन हो गया ईश्वर में, और ईश्वर में मैं ऐसे लीन हो गया जैसे एक पानी में दूसरा पानी मिलाने पर पानी का पानी पता नहीं चलता है कि कौन पानी था, वैसे मैं ईश्वर में लीन हो गया। इसका मतलब कि तुम भी वैसे ही ईश्वर में लीन हो सकते हो जब तुम भी क्या करोगे? कर्मकांड को छोड़ करके निर्गुण उपासक बनोगे, यानी कि जप माला करोगे, जप करोगे, प्रभु का नाम जप करोगे। समझ बात आ गई?